हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के पेपर पर राज करने वाला चैप्टर है। 20 से 24 मार्क्स आपको देकर जाता है और ये टॉपिक एक और खास टॉपिक है, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट वेयर हाउसिंग। जी हाँ, वेयर हाउसिंग, उसके फंक्शंस और उसके टाइप्स। दो इंपॉर्टेंट आंसर है, दोनों में से कोई भी एक बोर्ड एग्जाम में दिखाई दे सकता है, तो जरूर इस टॉपिक को हमें अच्छे से क्लियर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको ढेर सारे चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के, ओसीएम के, आईएमपी क्वेश्चन टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगे। तो जरूर वहां से आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। अपना चैनल पर प्यार बरकरार रखिए और हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ बने रहिए। चलिए आज के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बिजनेस सर्विसेज की जब भी बात आती है तो हम हमेशा ही इंट्रोडक्शन याद रखते हैं कि कोई भी बिजनेस अकेले नहीं चल सकता, आइसोलेटेड मैनर में नहीं चल सकता। यस, इट कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन एन आइसोलेटेड मैनर एंड दैट इज व्हाई हर बिजनेस को कुछ ना कुछ सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। इन्हीं सर्विसेज के जरिए कोई भी बिजनेस जो है उनका सहारा लेकर के आगे बढ़ता है, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो, कम्युनिकेशन सर्विस हो, इंश्योरेंस की सर्विस हो या बैंकिंग सर्विस हो। आज ऐसी ही एक सर्विस हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वेयर हाउसिंग। आमतौर पर आम भाषा में इसको गोडाउन भी अपन बोलते हैं। तो यहां पर गुड्स को संभाल के रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। अनुमान क्या होता है कि गुड्स जब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसके बिकने तक उस गुड्स का सेम कमोडिटीज का सेम कंडीशन में होना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए उन्हें स्टोर करने की आवश्यकता होती है और वो सर्विस हमें वेयर हाउसिंग से मिलती है, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी से मिलती है। तो उसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटीज व्हिच फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली। चलिए आज ऐसी ही एक सर्विस पर नजर डालते हैं जिसका नाम है वेयर हाउसिंग। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेयर हाउसिंग की बिजनेस सर्विस। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर वेयर हाउसिंग की जब बात करते हैं तो वेयर हाउसिंग में एक बेसिक ब्रीफ मैं आपको दे दूं। इट रेफर्स टू स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड कंसिस्ट ऑफ all those activities which are connected with storage and preserving of goods। मतलब हर वो एक्टिविटी जो गुड्स को संभाल के रखने से रिलेटेड है उसे सेम कंडीशन में जैसा वो प्रोड्यूस हुआ है वैसा मौजूद रहे। ऐसे जो एक्टिविटीज हैं उन सबको वेयर हाउसिंग में काउंट किया जाता है। फिर वो ग्रेडिंग हो, पैकिंग हो, उसका प्रोडक्शन के बाद की जितनी भी एक्टिविटीज है कंजम्पशन तक की, वो सारी कहीं ना कहीं वेयर हाउसिंग में आती हैं। गोडाउन के अंदर होने वाली सारी गतिविधियां जहां पर ध्यान रखा जाता है गुड्स का, प्रोटेक्ट किया जाता है गुड्स को ताकि वो कंज्यूमर तक सही हालात में पहुंच जाए, यही वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी होती है। वेयर हाउसिंग कैन बी डिफाइंड एज group of activities connected with storing and preserving। storing and preserving हे दो शब्द याद रखिए। दोन हे शब्द जे आहे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत। वेअरहाउसिंगच्या संदर्भात काय आहेत ते दोन शब्द, स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग। स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग, स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग। स्टोरिंग मतलब संभाल के रखना, प्रिजर्विंग मतलब ध्यान रखना उसका, वो खराब ना हो, कहीं टूट फूट ना जाए। स्टोर करके रख रहे हैं भाई, अभी टाइम है उसके कंजम्पशन का तो स्टोर करके रखा। प्रिजर्व करके रखा यानी क्या, वंस अगेन सिमिलर साउंड करता है ये शब्द, लेकिन प्रिजर्व करना यानी उसे सेम कंडीशन में बनाए रखना। तो कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हमें केमिकली हमें अच्छे से रखना पड़ता है। कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हमें बर्फ वगैरह के साथ रखना पड़ता है। आइस वाले जो ऐसे वेयर हाउसेज होते हैं वहां पर हमें स्टोर करना पड़ता है ताकि वो सेम कंडीशन में रहें। तो ऐसी अलग अलग फैसिलिटी भी वेयर हाउसिंग के अंदर ही आती हैं। दैट इज व्हाई इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी ऑफ स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ स्टोर्ड गुड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन। चलिए बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, वेयर हाउस इज डिफाइंड एज एन एस्टैब्लिशमेंट, एक जगह फॉर द स्टोरेज ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स। स्टोरेज और अक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, स्टोरेज और अक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, स्टोरेज और एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स। तो उम्मीद करता हूं ये दो इंपॉर्टेंट शब्द आपके दिमाग में होंगे, स्टोरेज, प्रिजर्विंग, और इनके साथ ही आप यहां पर लास्ट में देख रहे हैं स्टोरेज एंड एक्यूमुलेशन। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस। एग्जैक्टली ये वेयर हाउसेस का काम क्या है, कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का ये आंसर है।
और इन 8 पॉइंट के आंसर को दिमाग में फिट करने के लिए, लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है जीएसटी। क्या जीएसटी? क्या जीएसटी पर फाइनेंसिंग, जीएसटी पर फाइनेंसिंग, जीएसटी पर फाइनेंसिंग, जीएसटी पर फाइनेंसिंग, जीएसटी पर फाइनेंसिंग। यस कम ऑन, जीएसटी पर फाइनेंसिंग। बहुत ही सिंपल है, 8 फंक्शंस है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इन्हीं फंक्शंस की वजह से वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी को यूज किया जाता है। सबसे पहला जी से आती है ग्रेडिंग एंड पैकिंग की फैसिलिटी। ग्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बल्क में जो प्रोड्यूस होते हैं ना, उनको ग्रेडिंग करना बहुत जरूरी होता है। जैसे डायमंड्स में भी होती है ग्रेडिंग, वैसे ही चावल गेहूं वगैरह की भी ग्रेडिंग होती है, उनकी पैकिंग की जाती है। तो ये वेयर हाउसेस के अंदर होता है और इसीलिए ग्रुप एक्टिविटी में समाविष्ट है ग्रेडिंग एंड पैकिंग। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है एस फॉर स्टोरेज, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बाद टी से ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि गोडाउन से ही तो सामान ट्रांसपोर्ट होगा, जहां पर उसे कंज्यूम होना है उस जगह पर पहुंचेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी गोडाउन प्रोवाइड कराता है, प्राइस का स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराता है, प्रोसेसिंग में मदद करता है, रिस्क बेयरिंग फंक्शन को भी निभाता है और आखिर में फाइनेंसिंग करता है। तो इस प्रकार से 8 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वेयर हाउसेस के। याद रखिए, जीएसटी पर फाइनेंसिंग, जीएसटी पर फाइनेंसिंग। चलिए एक एक करके हर फंक्शन को बारीकी से समझ लेते हैं। जी हां, जीएसटी पर फाइनेंसिंग लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ग्रेडिंग एंड पैकिंग आता है बॉस। ग्रेडिंग एंड पैकिंग बहुत जरूरी है। वेयर हाउसेस नाउअडेज प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ पैकिंग, प्रोसेसिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ गुड्स। गुड्स कैन बी पैक्ड इन कन्वीनियंट साइजेस। अभी जैसे लूज में वो खेतों से तो बनकर आ गया, लेकिन उसको अलग अलग पैकेट्स में बना करके बेचना पड़ेगा ताकि वो होलसेलर्स को, मैन्युफैक्चरर्स की जगह से जो है वो होलसेलर्स तक पहुंचे, फिर रिटेलर्स तक पहुंचे। तो कन्वीनियंट होना चाहिए ना कस्टमर के लिए भी। तो कोई 5 किलो के पैकेट हैं, कुछ गोनियों में उसे पैक किया गया है, कुछ 10 किलो के पैकेट हैं, कुछ 50 किलो के पैकेट्स हैं। इस तरह से अलग अलग पैकिंग की जाती है वेयर हाउसेस में, तब जाकर के गुड्स जो है कन्वीनियंटली पहुंच पाते हैं एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ओनर। तो ये जो है ग्रेडिंग, पैकिंग और प्रोसेसिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वेयर हाउसेस का। बढ़ते हैं आगे। जीएसटी के अंदर अगला आसान सा फंक्शन है एस फॉर स्टोरेज। ये हमने डेफिनेशन और मीनिंग में भी देखा, सबसे हार्ट एंड सोल वाला पॉइंट है। वेयर हाउसेस का काम ही क्या है? स्टोरेज और प्रिजर्विंग, स्टोरेज और प्रिजर्विंग, स्टोरेज और प्रिजर्विंग। तो स्टोरेज तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ही, ताकि गुड्स कंजम्पशन तक सेम हालात में रहें, सेम कंडीशन में रहें, इसलिए तो हम वेयर हाउसेस को यूज कर रहे हैं। तो ये सबसे बेसिक जो है फंक्शन निकल करके आता है। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग। surplus commodities which are not needed immediately, which are not needed immediately can be stored in warehouses, they can be supplied later। मतलब बाद में सप्लाई कर सकें, इसलिए अभी उसको संभाल के रख रहे हैं, उसे सही कंडीशन में रख रहे हैं ताकि हम उसे सप्लाई कर सकें। उम्मीद करता हूं आसान सा कॉन्सेप्ट आपको समझ गया होगा। एस से स्टोरेज, ये महत्वपूर्ण फंक्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे इजी फंक्शन है। स्टोरेज के लिए ही तो वेयर हाउसेस होते हैं, ये आमतौर पर माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। जीएसटी के अंदर अगला जो है पॉइंट वो है टी से ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली में हमने ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ा भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, ऊपर आई बटन में भी लिंक डाल दूंगा। ट्रांसपोर्टेशन यानी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब आप बोलेंगे वेयरहाउस में इसका क्या काम है सर? तो वेयरहाउस से ही तो ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। यस, वेयरहाउसेस कैन प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू बल्क डिपॉजिटर्स, यानी जो बल्क ऑर्डर्स देते हैं या डिपॉजिटर्स हैं जो एक साथ सामान लेकर के आते हैं, रॉ मटेरियल्स लेकर के आते हैं, तो उन सबको ये ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी वेयरहाउसेस देते हैं। इट कलेक्ट्स गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेंड्स टू द प्लेस ऑफ डिलीवरी। सिंपल, जहां पे बना है, प्रोड्यूस हुआ है, वहां से लेते हैं, उठाते हैं ट्रांसपोर्ट में, और जहां पर कंजम्पशन होने वाला है कंज्यूमर को, वहां पर पहुंचा देते हैं। ये ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी वेयर हाउसेस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये ऑन रिक्वेस्ट होता है ओनर के। जीएसटी हमने देखा, एक और टी है वैसे हमारे पास, ग्रेडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, टी से ट्रांसपोर्टेशन। चलिए जीएसटी में आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट निकल करके आता है जीएसटी के अंदर वो है टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स का हालांकि ये पॉइंट है, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। सही समय पर सही चीज मिल जाए बहुत जरूरी होती है, सही जगह पर सही चीज मिल जाए बहुत जरूरी होता है, और ये वेयर हाउस की वजह से पॉसिबल हो पाता है। आपके अगर वेयर हाउस में, आपके गोडाउन में अगर गुड्स पड़े हैं तो वो सही टाइम पे मिल जाएंगे, उसकी कमी कभी नहीं होगी, उसकी सप्लाई में कभी रुकावट नहीं आएगी। तो टाइम यूटिलिटी कौन देता है?
वेयर हाउस देता है। सिमिलरली प्लेस यूटिलिटी भी देता है, सही जगह पर चीजें पहुंचाने में मदद करता है, इसलिए प्लेस यूटिलिटी भी गोडाउन ही हमें देता है, वेयर हाउस ही हमें देता है। वेयर हाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी बाय प्रिजर्विंग द गुड्स टिल दे आर डिमांडेड। It also creates place utility by providing the goods at the place where they are required. जहां उनकी जरूरत आहे, जिकडे त्यांची गरज आहे तिकडे त्यांना पोहोचवण्यात मदत करते आणि म्हणूनच वेअरहाऊस हा एक महत्वपूर्ण फंक्शन पार पड़तो। कौन सा महत्वपूर्ण फंक्शन है? तो भाई टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। बढ़ते हैं आगे, जीएसटी पर फाइनेंसिंग यानी पीआरएफ, तो पी से प्राइस स्टेबलाइजेशन, ये भाव का भेदभाव करने से रोकता है। बहुत ज्यादा भाव कभी अचानक से बढ़ ना जाए, इसके लिए गोडाउन में सामान रहना जरूरी है। हमेशा सप्लाई को बैलेंस करके रखता है, डिमांड के हिसाब से सप्लाई हमेशा डायरेक्ट कभी बंद नहीं हो जाता। थोड़ा पहले ही पता चल जाता है कि देखो अभी गोडाउन में कम है, मतलब भी आपको और लाना पड़ेगा सामान। तो इस प्रकार से प्राइस को स्टेबल रखने में भी वेयर हाउसेज ही मदद करते हैं। वेयर हाउसेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन। It is achieved by the creation of time utility by warehousing. In warehouses, usually large stock of goods is kept. ज्यादा गुड्स यहां रखे जाते हैं। Whenever there is shortage, ये यहां से ब्रैकेट में डाल देना बॉस। Whenever there is shortage in market, goods can be immediately supplied through warehouses, which helps in price stabilization to avoid rise in price due to demand and supply difference. तो ये बहुत जरूरी काम करता है बॉस। वेयर हाउस क्या करता है? ये टाइम पे सप्लाई करके आपको मदद करता है और प्राइस को स्टेबलाइज करता है। अचानक से भाव बढ़ जाएगा, पब्लिक को सामान ही नहीं, गुड्स ही नहीं मिल रहे, नहीं कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं तो मार्केट हिल जाता है। तो ऐसा होने से रोक सकता है प्रॉपर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, तो प्राइस स्टेबलाइजेशन। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, तो प्रोसेसिंग, ये ग्रेडिंग और पैकिंग जैसा ही पॉइंट है। सर्टेन कमोडिटीज आर नॉट कंज्यूम्ड इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस्ड, तो उसको प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है और उन्हें कंज्यूमेबल बना सकें इसलिए भी जरूरत पड़ती है। जैसे पैडी को पॉलिश किया जाता है, ये जिस तरह से गेहूं वगैरह होते हैं, तो वैसे ही इसको पॉलिश किए बिना तुम कंज्यूम नहीं कर सकते, तो पॉलिश करना पड़ता है। कहां होता है? ये वेयर हाउस में होता है। फ्रूट्स की बात करें तो उनको पकाना पड़ता है, कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं, तो फ्रूट्स आर राइपेंड इन द वेयर हाउसेस। समटाइम्स वेयर हाउसेस अंडरटेक सच एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर्स। कई बार खेतों से सामान कच्चा ही आ गया तो वेयर हाउस में उसको स्टोर करके रखते हैं। कई ऐसे फ्रूट्स होते हैं जहां पे स्टोर करके रखते हैं, उसके अनुकूल ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि वो पके वहां पर ऑटोमेटिकली, यानी राइप हो जाए और फिर वो मार्केट में बिक सके। जैसे बनानास के केस में भी ऐसा देखा गया है, कच्चे जो होते हैं उनको गोडाउन में स्टोर करते हैं इस प्रकार से कि वो पक जाएं और फिर मार्केट में बिक सकें। तो इस प्रकार से ये जो है प्रोसेसिंग का काम भी कई बार ओनर के कहने पर वेयर हाउस ये फंक्शन भी निभाता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, जीएसटी पर फाइनेंसिंग में आर और एफ आखिरी पॉइंट है। सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे अच्छा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्क बेयरिंग। वेयर हाउसेज में रिस्क तो बहुत होता है दोस्तों, याद रखिए। when the goods are stored in warehouses, they are exposed to many risk in the form of theft, deterioration, fire, etc. रिस्क तो होता ही है। वेयर हाउस में कभी आग लग गई, गुड्स का नुकसान हो जाएगा, सामान का नुकसान हो जाएगा, बहुत सारी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है वेयर हाउस कीपर को, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन ये रिस्क बेयरिंग फंक्शन भी वेयर हाउस वाला ही उठाता है। चोरी से बचाना है, फायर से बचाना है, कहीं ना कहीं गुड्स की क्वालिटी खराब ना हो जाए वेयर हाउस में पड़े पड़े, ये भी ध्यान रखना है। वेयर हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट दे मिनिमाइज दिस रिस्क। ऐसे ही बनाया जाता है वेयर हाउसेज को कि वो ये सारे रिस्क को कम कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। अ वेयर हाउस कीपर हैज टू टेक द रीजनेबल केयर of the goods and safeguard them against various risks. For any loss or damage sustained by the goods, warehouse keeper shall be liable to the owner of the goods. यानी warehouse keeper जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे ध्यान रखेगा, गुड्स को सही कंडीशन में बनाए रखेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये रिस्क बेयरिंग का फंक्शन समझ में आएगा, क्योंकि गुड्स यार किसी ने आपको दिए हैं तो वो उसी कंडीशन में रहें, ये जिम्मेदारी आपकी, वेयरहाउस है आपका, तो आपको उसका ध्यान तो रखना ही है। ये रिस्क होता है और ये रिस्क बेयरिंग फंक्शन भी वेयरहाउस कीपर निभाता है। आखिरी पॉइंट की बात करें तो फाइनेंसिंग, ये भी कई केसेस में देखा जाता है। फाइनेंसिंग यानी लोन वगैरह देना या लोन रेज करना। वेयरहाउस कीपर कई बार लोन वगैरह लेता है और देता भी है। लोन्स कैन बी रेज्ड फ्रॉम द वेयरहाउस कीपर और फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट द गुड्स स्टोर्ड बाय द ओनर।
तो गुड्स अगर स्टोर किए हैं तो उसका इंश्योरेंस वगैरह निकालने के लिए फाइनेंसिंग, कभी लोन उसके बदले में लिया जाता है। गुड्स एक्ट एज सिक्योरिटी फॉर द वेयरहाउस कीपर और फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और इस तरह से वो गुड्स के बदले में, सिक्योरिटी के बदले में गुड्स की ऐसे लोन्स वगैरह, फाइनेंसिंग वगैरह की जाती है। इन दिस मैनर वेयर हाउसिंग एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द बिजनेसमैन फॉर मीटिंग बिजनेस ऑपरेशंस एज वेल। तो अपने बिजनेस के ऑपरेशंस मीट करने के लिए कई बार वर्किंग कैपिटल के लिए भी गोडाउन में पड़े हुए सामान के बदले में लोन वगैरह लिया जाता है। उन्हें एज अ सिक्योरिटी दिखा करके, उन्हें एज अ मॉर्गेज दिखा करके भी कई बार ये काम किया जाता है। तो इस तरह से जीएसटी पर फाइनेंसिंग, ये 8 पॉइंट हमने देख लिए दोस्तों, बड़े ही आसान से जीएसटी पर फाइनेंसिंग। उम्मीद करता हूं आपने सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे। लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम में मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुरु जयश्वी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जरूर से लाइक कीजिएगा, अगर यहां तक देखा है तो लाइक करना बनता है। शेयर कीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।